वेलकम ऑल ऑफ यू। इससे पहले मैंने एक वीडियो शूट किया था जो आप लोगों ने अगर देखा होगा, जिन लोगों ने उनको पता होगा, तो मैंने कट ऑफ भी बताया था। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो वो सुन ले कि जामिया इंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कट ऑफ इसका काफी हाई जाता है। यानी कि 90% तक कट ऑफ आपका 90, 92, 93% जाता है। तो दैट मीन्स आप 10 क्वेश्चन को भी आप छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब आपको सभी टॉपिक पे बहुत केयरफुली ध्यान देना है। छोड़ने की तो बात छोड़ ही दीजिए, आप आपको पढ़ना भी बहुत अच्छी तरह से है। तो आज के वीडियो में मैंने सिर्फ इंग्लिश को डिसाइड किया कि इंग्लिश के सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं। मैंने दोनों क्लास को क्लब कर दिया है, मर्ज कर दिया है, क्लास 9th और क्लास 11th, क्योंकि जो एनालिसिस किया हमारे फैकल्टी मेंबर ने, उन्होंने देखा सिलेबस में कोई डिफरेंसेस नहीं है। क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि क्लास 11 का लेवल थोड़ा सा बेटर रहता है और ज्यादा हम कह सकते हैं मॉडरेट टू टफ, और क्लास 9 का जो रहता है थोड़ा सा इजी रहता है। क्लास 9 का हम बताने जा रहे हैं, और क्लास 11th में साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स तीनों के लिए आज हम सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। और क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन आपका 25 होता है, ये आपको पता भी होगा अगर आपने उसके पेपर देखे होंगे प्रीवियस ईयर्स के, तो ये क्वेश्चंस आते हैं। तो अब मेन चीज क्या है कि सिलेबस क्या है, क्या क्या सिलेबस है, किस पे हम फोकस करें कि हमारे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, और कैसे हम इंग्लिश को तैयार करें, कैसे हम प्रिपेयर करें इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं सिलेक्शन के लिए। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि सिलेबस इनफैक्ट है क्या। ये है सिलेबस, अगर आप देख पा रहे हो इंग्लिश का। मैं फिर से कह रहा हूं, ये क्लास 9, क्लास 11th एंट्रेंस एग्जाम साइंस, क्लास आपका 11th एंट्रेंस एग्जाम आर्ट्स और कॉमर्स। इनफैक्ट इंग्लिश में इससे बियॉन्ड क्या आएगा, टेंस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। टेंस है, टेंस के बाद सेंटेंसेस, और इसकी हायरार्की जो है, किस टॉपिक को पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, या डेली किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। एक तो टेंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद सेंटेंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल। और ओकैब में आपको क्या करना है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को आपको देखना है। इडियम फ्रेजेस ना के बराबर आए हुए हैं, तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको फोकस करना है। और एक आपका आता है अनसीन पैसेज, जिसे हम पैसेज कहते हैं, या पैराग्राफ कह लें, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कह लें। तो ये एक आता है आपको, जिससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन होते हैं, वो आपको करना रहता है। ये तो ओवरऑल ये सिलेबस है आपको क्लास 9 और क्लास 11th एंट्रेंस, 11th में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों की हम बात कर रहे हैं। तो ये सिलेबस आपको कवर करने की जरूरत है। अब किस तरह से स्टार्ट करें पढ़ना, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कैसे स्टार्ट करना है इंग्लिश। आपको इंग्लिश में करना क्या है कि आपको जो डेली प्रैक्टिस करना है वो क्या है। आप ओकैब को देखिए, मैंने येलो कलर से यहाँ पे किया हुआ है। आप डेली 10 वर्ड, 20 वर्ड, 30 वर्ड जितना आप कर सकते हैं डेली ऑफ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। जैसे मान लिया आपने 20 एंटोनिम्स ले लिया डेली, और 20 सिनोनिम्स ले लिया डेली, आप प्रैक्टिस करें। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वर्ड मीनिंग आपके क्लियर होते रहेंगे। और इसके पीवाईक्यूज देख लें जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि कैसे सिनोनिम्स, कैसे एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं रहते, आप आसानी के साथ कर सकते हो। और 5 अनसीन पैसेजेस आपको करना चाहिए डेली। 5 अनसीन पैसेजेस, छोटे छोटे बहुत होते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर 1 घंटे का टाइम अगर आप देते हैं तो 5 अनसीन पैसेजेस आप डेली कर सकते हैं। अनसीन पैसेजेस आपके पास जो किताब, गाइड, बुक जो भी है स्कूल की तरफ से मिली है, या जो आपने गाइड परचेज की है, उनमें से देखें अनसीन पैसेजेस को आप पढ़ें, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे जो टीचर आपको टिप्स एंड ट्रिक बताते हैं, उसको भी आपको यूज करके ये अनसीन पैसेज, ये आपको डेली काम करना है। आपने इंग्लिश आज की डेट से मान लिया पढ़ना शुरू किया, तो आज की डेट से आप स्टार्ट कर दी, इन चीजों पे रोज आपको काम करना है आपको एग्जाम तक। अब उसके बाद इंग्लिश का सॉल्व टेंस होता है, टेंस का आप स्ट्रक्चर आप समझ लें, और स्ट्रक्चर समझने के बाद टाइप ऑफ सेंटेंसेस देख लें। कुछ टीचर टाइप ऑफ सेंटेंसेस को पहले पढ़ाते हैं, कुछ टेंस बाद में पढ़ाते हैं, एज इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो टेंसेस, सेंटेंसेस, ये टेंस और ये तो पहले कर लेंगे। ये तो अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे या एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे टेंस होगा। टेंस के बाद आप चाहे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कर लें, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कर लें। सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बाद ये जब आपने कर लिया, तो जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है हमारा, पार्ट ऑफ स्पीच को पूरा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सेंटेंस में जैसे आपको एक सेंटेंस दिया गया है, जैसे ये कहा जाए अहमद इज ए गुड बॉय, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें अहमद क्या है, गुड क्या है, बॉय क्या है। तो एक सेंटेंस में आप ये पहचान ले कि वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये इतनी पहचान आपको होनी चाहिए।
तो पार्ट ऑफ स्पीच पूरा भी नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन प्रीपोजिशन से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको प्रीपोजिशन आपको अच्छी तरह से कवर करने की जरूरत है। प्रीपोजिशन के बाद आप आर्टिकल्स कर लें, और ये दोनों टॉपिक जैसे मैंने बताया है आपको डेली प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो इस तरह से अगर आप इंग्लिश तैयार करते हैं, जो लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज थे, पीवाईक्यूज हमारे चैनल, हमारे सेंटर का 2 चैनल है, उस फर्स्ट चैनल का भी लिंक मैं दे दूंगा, उसमें भी क्लास 9 के पेपर और 11 के पेपर ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं, तो आप उन पेपर को डाउनलोड कर लें। लास्ट 5 इयर्स 10 इयर्स के इंग्लिश के सेक्शन को निकालें, पूरा सॉल्व कर लें, आपका पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप कोचिंग कहीं पे कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, वहां पे भी हेल्प लें, आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, या अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है, आपके जो टीचर्स आ रहे हैं, ट्यूशन टीचर, कोचिंग के टीचर हैं, उनसे ये सिलेबस आप डिस्कस करके इस पे एक्सीलेंसी कर लें। इंग्लिश बहुत डिसाइड करता है, क्योंकि 25 मार्क्स बहुत एक वैल्यूएबल होता है, और बहुत लेस टाइम में आप बेटर स्कोर भी कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, आप इसको समझ लें, और बाकी सिलेबस मैंने आप लोगों को बताया भी है। फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो और इसके जो सेक्शनल टेस्ट है, मॉक्स वगैरह देना है, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।